आओ हमारे साथ चलो, सरकार की गुंडागर्दी से आओ हमारे साथ चलो। HK24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बसवा कल्याण के मिली तंजीमों ने दलित ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर बसवा कल्याण की तारीखी इमारत किले के सामने एक पुरअमन तौर पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोटेस्ट एक रैली जो कि बसवा कल्याण की तारीखी इमारत किले से लेकर अंबेडकर चौक तक होने वाली थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन कैंसिल करने के बाद ये एहतजाज बसवा कल्याण की तारीखी इमारत किले के सामने ही किया गया। इस एक्ट को विड्रॉ करने के लिए बसवा कल्याण के तहसीलदार के हाथों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया गया। इस प्रोटेस्ट में बसवा कल्याण के हजारों लोग मौजूद थे। ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ। ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। इसको जबरदस्ती जो है लागू कर दिया गया है और उसी के एहतजाज के अंदर आज हम सब यहाँ पर जो है जमा है। तो दोस्तों, वक्फ की प्रॉपर्टी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है और इसके जिम्मेदार मुसलमान है। इसके अंदर मुदाखलत करने का किसी को हक नहीं है। तो लिहाजा आज हम तमाम यहाँ पर पुरजोर इसकी मुखालिफत के अंदर जो है जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम जो है डटे रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तवील प्रोग्राम इसका जो है मुरतब किया गया है और हम तमाम मुसलमान को इसके अंदर इसका साथ देना चाहिए। और इसके साथ साथ वो लोग भी जैसे कि सिर्फ मुसलमानों की वक्फ इमलाक नहीं है, बल्कि और भी कई कम्युनिटी की वक्फ इमलाक हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। आज एक की बारी आई है तो कल दूसरे की बारी आ सकती है। तो लिहाजा हम तमाम को, उन सभी इस मुल्क के शहरियों को साथ लेकर इस एहतजाज को जो है जारी रखना है, यहाँ तक के जो है ये काला कानून जो है खत्म हो जाए। और हमारा देश आजाद होके 77 ईयर हो गए, फिर भी हम लोग आजाद नहीं है। इस भारत देश में कानून अपना मर्जी से लाता है, अपना मर्जी से देश चला रहे हैं। संविधान का हिसाब से कोई भी नहीं चल रहा है। संविधान क्यों लागू किया? संविधान तो इधर सब लोगों के लिए बराबर का हक देता है, लेकिन हमारे देश में बराबर का कभी हक नहीं होता है। बात खाली संविधान का बोलते हैं सभी लोग, लेकिन कानून अपना मर्जी से लाता है। कानून अपने देश में एक एक वर्ग को बांट दिया है। आज इस भारत देश में हम सब मूल निवासी है। हम इस देश में बहुजन समाज है। मान्यवर दादा साहब काशीराम जी ने उस वक्त से धरना किया, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतना हिस्सेदारी, और आज देश में उसका खिलाफ काम हो रहा है। हम लोग संसद में अपना आदमी को नहीं भेज रहे। हम लोग अपना आदमी जितना रहेगा उस दिन उधर हमारे सरकार में जो हमारा रहेगा उस दिन हमको ये रोड पे उतरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन में वोट दूसरे को डाल के जिता के भेज रहे, हमारा लोगों को कौन भी जिता के नहीं भेज रहे। तो इसके लिए उधर बैठ के वो लोग हमारे विरोध में काम कर रहे, वोट हमारा ले रहे हैं, लेकिन काम उनका कर रहे हैं। तो हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में तो हम लोग ध्यान में रख के हम लोग किसको जिताना है, किसको सरकार बनाना है, हम ये भी सोचना चाहिए। वक्फ की जो जायदादें हैं वो कोई हुकूमत की अता करदा चीजें नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने
अपनी आखिरत की फलाह के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए, अवाम उन्नास की भलाई के लिए वो जायदादों को वक्फ किए हैं। यानी याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मदरसे, मसाजिद और कब्रस्तानों तक ही वक्फ की जायदाद का तसरुफ नहीं है, बल्कि औकाफ की जायदादों का तसरुफ जिस चीज के लिए इस्तेमाल में लाया गया, आपको बताऊं कि खालिस मजहब की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, तो किस तरह से दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। औकाफ की जायदाद दूसरों के लिए फायदा पहुंचा है, तो दूसरों के लिए ये सराय खाने कायम किए गए। आपको मालूम है 700 साल से 800 साल से इस मुल्क में जहां पर होटल नहीं थे, तो औकाफ की जायदाद से सराय खाने बनाए गए। औकाफ के जरिए से रास्ते में बोलियां खुदवाए गए, तालाब बनवाए गए औकाफ के पैसों से, ताकि सारे लोग, ये सिर्फ मुसलमान उससे फायदा नहीं उठाए बल्कि सारे लोग आए। और उस औकाफ के जायदादों से लोगों ने अपनी जायदाद को वक्फ किया, तो ये कहकर वक्फ किया कि हमने लंगर चलाए, दरगाहों में, खानखाहों में और मसाजिद में, मदरसों में लंगर चलाए गए, ये औकाफ के पैसों से चलाए गए। हमारे बिरादरान वतन को यह बात बतला देना चाहता हूं मैं कि औकाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए दवाखाने खोल दिए गए। उन दवाखानों में आने वाले सब लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। औकाफ की जायदाद से, औकाफ के पैसों से इस मुल्क में यतीम खाने बनाए गए। जो बच्चे डिस्ट्यूट होते हैं, जो घर में लोग रहते नहीं थे, उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं थे, उनके लिए रहने का इंतजाम नहीं था, तो यतीमों के लिए यतीम खाने बनाए गए।